अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हंगामा खेज इजलास के हैरान कुन आदाद, किसके कितने आदमी थे, ऑपोजिशन की पोजीशन कमजोर, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में कितने वादे, वजीर आजम को कसम क्यों खानी पड़ी, सिपा सालार वली अहद मुलाकात में क्या इत्तफाक, कराची में इंतखाबात बर वक्त, वनडे सीरीज का पहला फातेह कौन, और नायब कप्तानी पर तनाजा। वजीर आला के एतमाद का वोट ना लेने पर अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान जहाजों की उड़ान, अपोजिशन एजेंडे की कॉपियां के जहाज बनाकर हुकूमती अरकान की तरफ फेंकते रहे। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने जहाज बनाकर उड़ाया तो अपोजिशन खामोश हो गई। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली में अक्सरियत का दावा करते रहे। ये कोई मार्च में दस्त गिरेबा। अपोजिशन अरकान ने वजीर आला के एतमाद का वोट ना लेने पर खूब शोर मचाया, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। यही नहीं बल्कि एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, कुछ के जहाज बनाए और ऐवान में उड़ा दिए। हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे। फयाजुल हसन चौहान ने भी जहाज बनाया और अपोजिशन की तरफ उड़ा दिया। हुकूमती अरकान ने राना सनाउल्लाह और अता तारड़ा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इसके बाद दोनों जानिब से जुमले कसने का मुकाबला हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मुस्लिम लीग नून की बिनाई कमजोर है, वो मूंछों वाले बंदर को शेर करार दे रहे हैं। राना शहबाज ने कहा, अता तारड़ इस्तेकाक कमेटी के मुजरिम हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। राना मशहूद ने अपोजिशन की तरफ से जवाब दिया, काबीना तहलील हो चुकी है, मिनिस्टर मौजूद नहीं है, मिनिस्टर की अदम मौजूदगी में गैर आईनी काम नहीं होने देंगे। पंजाब असेंबली में किसके कितने आदमी हैं? असद उमर ने ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में अक्सरियत दोबारा दिखा दी। एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। 187 अरकान की हिमायत हासिल है। मेंबरान की कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। जवाब में राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि नून लीग को पंजाब में 189 अरकान की हिमायत हासिल है। हो सकता है कि कल हमारे अरकान की तादाद 180 हो जाए। सूबाई हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है। इजलास कल तक मुलतवी किया गया ताकि उनके नंबर्स पूरे हो सकें। परवेज इलाही इस्तीफा दें, हम हमजा शहबाज को मुंतखब कराएंगे। मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए। हम वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन को ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। कोशिश करते रहे कि इनका नंबर जो है वो पूरा हो जाए। इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ, लास्ट को कल पे जो है इन्होंने अर्जन किया है। कॉलें तो आ रही हैं और सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहुत सारे लोग, मैं खुद ज़ाती तौर पे MNAs MPs के साथ मिला हूँ जो बोल रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। चौधरी परवेज इलाही, मेरा ये मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जो हैं हमजा शहबाज साहब, वही हमारे जो है वो उम्मीदवार होंगे। और जनाब, पंजाब में अपोजिशन की पोजीशन बिगड़ गई। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में पीपल्स पार्टी के 2 अरकान समेत 157 अरकान ने शिरकत की। PP के 5 अरकान जबकि राह हक पार्टी का 1 रुकन इजलास से गायब रहे। ख्वाजा साद रफीक बोले, चौधरी परवेज इलाही ने वोट नहीं लिया तो अदालत जाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब हुकूमत को चैलेंज, कहा अगर इनके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट हासिल कर लें। ख्वाजा साद रफीक बोले, चौधरी परवेज इलाही ने वोट नहीं लिया तो अदालत जाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब हुकूमत को चैलेंज, कहा अगर इनके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट हासिल कर लें।
में नंबर गेम की जंग, हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे को नंबर पूरे करने का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर सियासी मामलात अदालत ले जाने का इंदिया दे दिया। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना था, परवेज इलाही के पास 186 अरकान हैं तो एतमाद का वोट लें वरना हम अदालत जाएंगे। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उनके पास 186 मेंबर्स नहीं जाएंगे और वहाँ जाके हम ज़ाहिर डिमांड करेंगे कि जी इन्होंने इत्मीनाद का वोट नहीं लिया। तो मैं तो इस असूल से इत्तफाक नहीं करता कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? कोर्ट्स हैं किस लिए? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पंजाब हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट ले रहे? सीधी सीधी बात है, मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ। वोट का एतमाद का वोट लें, अगर उनके पल्ले वोट हैं तो क्यों नहीं ले रहे? मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में अरकान असम्बली की तादाद कम होने पर ख्वाजा साद रफीक अपनी क़यादत पर बरस पड़े। तो गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल जो नैरेटिव नहीं मिलेगा, पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। पंजाब मिलेगा, 5-4 महीने के लिए भी मिल गया तो फिर हम इस पे से इंशाअल्लाह ताला। हमजा शहबाज को निशाने पर ले लिया, बोले इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहे हैं, हमजा के सरगर्म ना होने का नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए हिकमत अमली बना ली। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में सीनियर क़यादत के इजलास में अहम फैसले। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मतलूबा अरकान पूरे करके दिखा दिए। 187 अरकान ऐवान में मौजूद थे, किसी भी वक्त एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। सियासत में गर्मा गर्मी, तहरीक इंसाफ नंबर गेम में आगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत लाहौर में सीनियर क़यादत का इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, फरोख हबीब समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में पंजाब असम्बली में मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर खौस किया गया। फवाद चौधरी का कहना था, पंजाब असम्बली में मतलूबा अरकान पूरे करके दिखा दिए। ऐवान में 187 अरकान पूरे थे, कभी भी एतमाद का वोट ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे 187 लोग तहरीक इंसाफ के और PMI के मुकम्मल हैं और देखते हैं, हो सकता है आगे एतमाद का वोट ले लें, क्या बात। हमाद अजहर ने कहा, कौमी असम्बली में इस्तीफों पर मुशावरत जारी है, पंजाब के बाद देखेंगे। हमारे कौमी असम्बली में वापस जाने का कोई इम्कान है? नहीं, कोई इम्कान। इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए आप लोग कब जाएं? वो जैसे ही हमारा यहाँ से पंजाब का मामला वाइंड अप होता है तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, पंजाब असम्बली में आज कुछ व्यापारी आए थे, ये मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका माल नहीं बिका, वो सामान समेट कर वापस चले गए। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब की सियासत की ड्रामाई सूरत हाल, वजीर आला परवेज इलाही की जबान पाक में इमरान खान से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद, लाहौर हाईकोर्ट के मुमकिना फैसले और अपोजिशन के अददी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब की सियासत की ड्रामाई सूरत हाल, वजीर आला परवेज इलाही की जबान पाक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी इस मुलाकात में बातचीत हुई। साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट का जो मुमकिना फैसला है वो भी ज़ेर गौर आया और अपोजिशन के अददी सूरत हाल पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। इस बारे मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रियाज अवान मौजूद हैं। जी रियाज, मुलाकात के बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, परवेज इलाही कुछ देर पहले ही वज़ीर आला पंजाब हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुंचे थे और वहां पर उनके साथ उनके बेटे रासख इलाही भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो उनसे मुलाकात की है। तो कुछ देर वो इमरान खान से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद वहां से चले गए। परवेज इलाही जब वहाँ गए तो उनके हाथ में कागज का टुकड़ा था और उसके बाद जब वो अंदर पहुंचे तो उनके हाथ में वो कागज का टुकड़ा नहीं था। तो इससे ये लगता है कि शायद वो फिगर बताने गए हों कि कितने आज फिगर थे असेंबली में उनके मौजूद, कितने लोग थे PTI के और कितने काफिले के, उनकी डिटेल शायद उनको मालूम देने के लिए वो गए हों। और इसके अलावा उन्होंने जो है मौजूदा सूरत हाल पर भी मुशावरत की और ये भी बताया कि पंजाब असेंबली के इजलास में आज क्या हुआ वो सारी तफसीलात से उनको आगाह किया। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब का सियासी मौसम गर्म है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल लिया। आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत के अहम वजीर नासिर हुसैन शाह को फौरी लाहौर तलब कर लिया। नासिर शाह कराची से लाहौर पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतालिक नासिर शाह को अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है।
अगर 2023 में इंतखाबात ना हुए तो कुछ और हो जाएगा। अगले 100 दिन पाकिस्तान की सियासत का तायुन करेंगे। शेख रशीद के बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में एक बार फिर पेश गोई। कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि इंतखाबात इसी साल होंगे। एक अकेले शख्स ने 13 जमातों की सियासत दफन कर दी है। लगता है इमरान खान को नाअहल कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में मारामारी हो जाएगी। इमरान खान को शदीद खतरात लाक हैं। इमरान खान को स्लो पॉइजन से कत्ल किया जा सकता है। शेख रशीद का तहलका खेज इंटरव्यू बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में रात 11 बजे नशर किया जाएगा। आज से सियासत शुरू हो गई है। मैं आपके आज से 100 दिन गिनना, 20 दिन का मार्जिन दे देना। अगर ये वैसे ही मैं कह रहा हूँ 100 दिन, मैं तो फरवरी को भी बहुत अहम देख रहा हूँ। आज 9 तारीख से सियासत शुरू है। जिनेवा में शुरू है, पंजाब में शुरू है, इमरान खान के केसेस में शुरू है, अदलिया में शुरू है। यकीनन इसहाक डार दोबारा बहाल हो जाएंगे, उसको पूरा मुआवजा मिल जाएगा। MQM ने 2 दिन आगे कर दी है और आज से सियासत शुरू है। आज से सियासत 165 मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियों की LC खोने की इजाजत दे दी गई है। 2 अरब रुपया बांटा इन्होंने इश्तारों के लिए, अखबारों के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए, कि ये जाली किराए की साजिशी प्लान इंटरनेशनल एजेंडे की हुकूमत जो है, उसको जिस मकसद के लिए लाया गया वो मकसद पूरा नहीं हो सका। ये डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।